हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की बहुत ही एक पॉपुलर बाइक सीरीज के बारे में, जो कि आती है यामाहा की तरफ से, और इस सीरीज का नाम है यामाहा आर सीरीज। तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको H2 सीरीज के बारे में बताया था। साथ ही में उस वीडियो में मैंने ये भी आपको बताया था कि H2 और H2R में क्या डिफरेंस है। तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि भाई यामाहा आर सीरीज, होंडा CBR सीरीज, ये सब टाइप की भी सीरीज पे वीडियो बनाओ। तो पहले मैं आपके लिए आर सीरीज की वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और वैसे जैसे आप लोग अभी जानते हैं कि अभी फिलहाल यामाहा आर सीरीज में ज्यादा बाइक्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनका BS6 वर्जन आया नहीं है, इसलिए यहाँ आर सीरीज में बहुत ही कम बाइक्स अवेलेबल हैं। फिर भी कुछ जो बाइक जो ऑलरेडी आर सीरीज में इंडिया में सेल हो चुकी है, जैसे कि R1 हो गई, R3 हो गई, और साथ ही में इंटरनेशनल मार्केट में जो आर सीरीज में बाइक सेल होती है, जैसे R125 हो गई, R6 हो गई। तो ये सब जितनी टाइप्स की बाइक्स आती है आर सीरीज में, सभी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और मैं दोस्तों 150 के सब्सक्राइबर हम लोग जल्दी अचीव करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 150 के सब्सक्राइबर पे आप लोगों को एक स्पेशल सरप्राइज देखने को मिलेगा मेरी तरफ से। और साथ ही में कंटेंट में भी कुछ मैं चेंजेस करने वाला हूँ। तो इसलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यामाहा आर सीरीज की पॉपुलर बाइक्स पे बात करने से पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि पूरे ग्लोबल मार्केट में यामाहा आर सीरीज में कौन कौन सी बाइक अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैं बाइक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो बाइक है इसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, और वहीं इस बाइक का नाम है यामाहा R50। तो अब आर के साथ 50 लगा, इसके मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कि इसका जो इंजन है वो काफी ज्यादा स्मॉल होगा, यानी काफी ज्यादा छोटा होगा। तो जी हाँ, ये जो यामाहा आर सीरीज की बाइक है सिर्फ इसमें 50 सीसी का इंजन आता है, यानी एक्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो 49.7 सीसी का इंजन है। और वहीं ये जो यामाहा आर सीरीज की बाइक है इसमें 2.68 bhp का पावर मिल जाता है और 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और जैसा कि इस बाइक के बारे में बहुत ही कम लोगों को नॉलेज है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये जो बाइक है इंडिया में सेल नहीं होती है। अब इसके इंडिया में सेल होने का नहीं रीजन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 50 सीसी की बाइक भला यामाहा की तरफ से इंडिया में कौन लेगा। और वहीं ये जो R50 है इसमें 14 लीटर की फ्यूल टैंक दी गई है। इसकी जो सीट हाइट है ये 815 mm है और इसकी कर्वेट है 128 kg। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको यामाहा R50 के बारे में बताया। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर बाइक है, इस बाइक के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। और वहीं ये जो बाइक है ये भी इंडियन मार्केट में सेल नहीं होती है, और इस बाइक का नाम है यामाहा R125। तो बहुत लोग इस बाइक को डायरेक्टली R125 बोलते हैं, कुछ लोग इसको R125 बोलते हैं। तो जो आप लोगों को पसंद है आप लोग वो बोल सकते हो। और वहीं ये जो बाइक है इसके कुछ चांसेस है कि इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय में प्रीमियम 125 सीसी सेगमेंट में काफी ज्यादा बढ़ावट देखने को मिली है। तो वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये बाइक अगर लॉन्च हो जाती है तो आप लोग इस बाइक को लेना पसंद करोगे कि KTM RC 125 को लेना पसंद करोगे। तो इस बाइक का जो इंजन है वो 124 सीसी का है, और वहीं इसमें आपको 14.8 bhp की पावर मिलती है और 12.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ये बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और वहीं इसकी जो कर्वेट है 140 kg, इसकी जो सीट हाइट है ये 825 mm है, और वहीं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11.5 लीटर्स की। यामाहा ये जो बाइक है इसको इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसी कंट्रीज में सेल करती है। अब यहाँ पे जो थर्ड नंबर बाइक है, हो सकता है कि ये जो बाइक है आप लोगों में से बहुत लोगों के पास होगी, और वहीं यामाहा आर सीरीज की बहुत ही पॉपुलर बाइक की एक मॉडल है, और वहीं इस बाइक का नाम है यामाहा R15S। यामाहा R15S जो है ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था जो कि अपनी R15 को चलाना चाहते थे पीछे पिलियन के साथ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पुरानी वाली जो वर्जन 2 थी, वर्जन 1 थी, उनकी जो पिलियन सीट हाइट थी वो 5th फ्लोर पे थी। इसलिए यामाहा ने सोचा कि जिन लोगों को अपने पीछे पिलियन बैठाना है तो उन लोगों के लिए भी कुछ उपाय किया जाए। तो R15S को लॉन्च किया गया था। इसकी जो लास्ट एक्सशोरूम प्राइस थी वो 1,16,000 रुपीज थी, और इसमें जो इंजन था वही वाला सेम इंजन था जो कि R15 वर्जन 2 में यूज किया गया था। 149 सीसी का ये इंजन था जो कि 16.3 bhp का पावर निकालता था और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। ये भी बाइक आती थी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और वहीं इसकी जो सीट हाइट थी ये भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 800 mm इसकी बस सीट हाइट थी, और वहीं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी 12 लीटर्स की, और इसकी कर्वेट थी 134 kg। और दोस्तों यहाँ पर जो फोर्थ नंबर बाइक यामाहा आर सीरीज की काफी ज्यादा पॉपुलर बाइक थी अपने समय में, और वहीं इस बाइक का नाम था यामाहा R15 वर्जन 2। तो वर्जन 2 तो इंडिया में काफी सारे लोगों के पास है, काफी सारे लोग इसको ओन करते हैं। तो आप लोग में भी से अगर कोई वर्जन 2 को ओन करता है तो अपनी यूजर एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। और वहीं इसकी जो लास्ट एक्सशोरूम प्राइस थी तो मेरे को क्लियर नहीं याद है, लेकिन इसकी जो लास्ट एक्सशोरूम प्राइस थी वो लगभग 1,30,000 रुपीज के आसपास थी। इंजन जैसे मैंने आपको बताया दिया R15S वाला ही इंजन इसमें भी है, लेकिन इसकी जो पावर थी हल्की से ज्यादा थी, इसमें आपको 16.8 bhp का पावर मिल जाता था। बाद बाकी जो टॉर्क और गियर बॉक्स है आपको वैसे ही देखने को मिलता था। इसकी कर्वेट थी 136 kg, और इसकी भी जो सीट हाइट थी वो R15S जैसी 800 mm की थी। अब दोस्तों फिफ्थ नंबर पे जो बाइक है R15 सीरीज की वो बाइक है जो अभी भी आपको सेल पे मिल जाती है, और आर सीरीज में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलर अभी यही बाइक है। तो फिफ्थ नंबर पे यामाहा R15 V3, और R15 V3 के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। ये जो बाइक है ये अभी आपको ऑन रोड में मिल जाती है, तो इसकी एक शोरूम प्राइस मैं आपको नहीं बताता हूँ। ये जो बाइक है ऑन रोड में आपको मिल जाती है लगभग 1,70,000 रुपीज में, और वहीं इसमें आपको 19.3 bhp का पावर मिलता है, 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है इसके 155 सीसी इंजन से। इस बाइक की कर्वेट है 139 kg, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर्स की, और इसकी जो सीट है ये 815 mm है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर पे हम लोग सीधा जंप करते हैं यामाहा आर सीरीज की एक क्वार्टर लीटर सेगमेंट की बाइक के बारे में, जिसका नाम है यामाहा R25। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था यामाहा R125 के बारे में। तो ये जो बाइक है R25 है, यानी जिसमें 250 सीसी का इंजन आपको मिल जाता था। वैसे मिल नहीं जाता था, ये भी जो बाइक है ये इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है। इंडिया में ये जो बाइक है अभी तक से यामाहा ने इसको लॉन्च नहीं किया है। तो R25 जो इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है उसमें 35 bhp का पावर मिल जाता है और 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। वो भी बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। तो R25 की कर्वेट है 166 kg, इसकी जो सीट है ये 780 mm की, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो 14.3
3 लीटर्स की दी जाती है। और वहीं आप लोग यहाँ पे जो 7 नंबर बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, रिसेंटली में ये जो बाइक है यामाहा ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि इसका अभी तक से BS6 मॉडल लाया नहीं किया था। तो 7 नंबर में बात करें यामाहा R3 के बारे में, वैसे R3 जो ये परमानेंटली इसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू नहीं किया, नेक्स्ट ईयर इस बाइक का आपको BS6 मॉडल देखने को मिल जाएगा। तो अभी जो R3 बनती हुई लगभग उसमें आपको 41 bhp का पावर मिल जाता था और 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था उसके 321 सीसी इंजन से। R3 में 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया था, उसकी करवेट थी 172 kg और वहीं उसकी जो सीट हेड थी वो 780 mm की थी और 14 लीटर्स की उसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती थी। वैसे लेकिन R3 जो थी ये 300 से 400 सीसी सेगमेंट की काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बाइक थी और वहीं इसमें जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे, इसके जो फीचर्स थे वो भी इसके प्राइस के हिसाब से उतने जस्टिफाई नहीं करते थे। जैसे कि लगभग ये जो बाइक थी 4 लाख की ऑन रोड प्राइस के आसपास आती थी, लेकिन फिर भी इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स कंपनी देती थी। तो हो सकता है कि जो इसके BS4 मॉडल में ये सब ड्रॉबैक्स थे, कंपनी वो सभी चीजों को ठीक कर देगी जब इसके BS6 मॉडल को लॉन्च करेगी। तो अब R3 से सीधा हम लोग जंप करते हैं, जो कि बाइक इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन फिर भी कंपनी इसको इंडिया में सेल नहीं करती है और वहीं इस बाइक का नाम है यामाहा R6। तो R6 के बारे में बहुत लोगों को पता होगा और R6 ऐसा नहीं है कि इंडिया में सेल नहीं होती है तो किसी के पास R6 आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो हाईली बाइक एंथुसियास्ट लोग हैं उनके पास आपको R6 जरूर देखने को मिल जाती है। वो सभी लोगों ने R6 को बाहर कंट्री से इंपोर्ट करके लाया है इंडिया में। और वहीं R6 मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की वो बाइक है जो कि 600 सीसी होने के बावजूद भी इसकी जो टॉप स्पीड है वो 280 kmph से भी ऊपर चली जाती है। तो बहुत कम ही ऐसी 600 सीसी की जो बाइक्स होती है उनकी जो टॉप स्पीड है वो इतनी जा पाती है। सबकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग 240-250 kmph तक ही जाती है। वैसे यामाहा R6 जो है इसकी जो सीट हाइट है ये तो काफी ज्यादा लगभग बुर्ज खलीफा इतनी है। इसकी जो सीट हाइट है वो 850 mm है, जिसका मतलब ये है कि शॉर्टर राइडर के लिए ये जो बाइक है बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है। और वहीं यामाहा R6 में मिल जाता है आपको 118 bhp का पावर और 62 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसके 599 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। और वहीं इस बाइक की करवेट है 190 kg और इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है। इसकी 17 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जाती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यामाहा R6 को इंडिया में लॉन्च करना चाहिए कि नहीं कंपनी को, कि ये बाहर मार्केट में सेल होती है वही ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 10 नंबर बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, वैसे इस बाइक की एक मॉडल के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस बाइक से आप लोग जरूर फेमिलियर हो गए। बहुत सारे लोग ये ड्रीम बाइक है और यहाँ पे हम लोग बात करें यामाहा R1 के बारे में। तो यामाहा R1 का भी वही सेम केस है, ये भी अभी मार्केट से डिसकंटिन्यू हो चुकी है क्योंकि इसका भी कोई BS6 मॉडल अभी तक से कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर इसका BS6 मॉडल आ जाएगा। तो ये जो R1 थी यानी BS4 वाली जो R1 थी इसकी लास्ट एक शोरूम प्राइस थी 19,67,000 रुपीज। तो यामाहा R1 में आपको पावर मिल जाता था 197 bhp का और 112 न्यूटन मीटर का इसके 998 सीसी क्रॉस प्लेन इंजन से। और वहीं यामाहा R1 की भी जो सीट हाइट है वो R1 SE जैसी काफी ज्यादा, जैसा मैंने आपको बार बार बताई दी, 855 mm इसकी सीट हाइट दी जाती है। और वहीं जो R1 है इसकी जो करवेट थी 199 kg थी और 70 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जाती थी। वैसे R1 जो है ये हाईली ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है, इसका जो राइडिंग पोस्चर है काफी ज्यादा एग्रेसिव है, जिसकी वजह से ये जो बाइक है ट्रैक पे ज्यादा चलाने के लिए बनी है। अब दोस्तों 11 नंबर में हम लोग बात करने वाले हैं यामाहा R1 की एक दूसरी मॉडल के बारे में और वहीं इस मॉडल का नाम है यामाहा R1M। तो R1M के बारे में भी आप लोगों से बहुत कुछ जानते होंगे। और वहीं यामाहा R1M जो है काफी ज्यादा रेयर बाइक है, बहुत ही कम आपको इंडिया में देखने को मिलती है। R1 तो आपको देखने को मिल भी जाएगी लेकिन R1M उतनी आसानी से देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि R1M जो ये पूरी की पूरी ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है और वहीं R1 जो है वो ट्रैक ओरिएंटेड बाइक तो है, लेकिन साथ में अगर उसमें आप थोड़ी बहुत ट्यूनिंग कर दोगे तो उसको सिटी में भी चला सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि R1M को आप सिटी में नहीं चला सकते हो, इसको भी चला सकते हो, लेकिन ये हाईली ट्रैक ओरिएंटेड फोकस बाइक है। और वहीं जो स्टैंडर्ड वाली R1 है उसमें आपको फुल कार्बन फाइबर बॉडी वर्क नहीं देखने को मिलता है, लेकिन R1M जो है इसमें आपको फुल कार्बन फाइबर बॉडी वर्क देखने को मिलता है। और कार्बन फाइबर क्या होता है इसके बारे में बहुत बार मैंने आप लोगों को बता रखा ही हुआ है। और वहीं जो दूसरी बात है जो R1M को अलग बनाती है स्टैंडर्ड R1 से, वो ये है कि R1M में आपको काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मिल जाते हैं। तो वैसे ये सब सभी फीचर्स मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी। एक बार यामाहा R1 फिर से लॉन्च हो जाए तब हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करेंगे यामाहा R1 और R1M में आपको क्या क्या चीजें अलग देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है, अगर आप चाहते हो कि मैं उस वाली वीडियो को बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वहीं R1M में भी आपको वही सेम इंजन मिलता है जो कि R1 स्टैंडर्ड वाली में आती है, 998 सीसी का क्रॉस प्लेन इंजन जो है, लेकिन इसमें आपको 200 bhp की पावर मिल जाती है और 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसकी जो करवेट ये 200 kg है, लेकिन इसकी जो सीट हाइट वो थोड़ी सी और ज्यादा, यामाहा ने बोला कि बुर्ज खलीफा को थोड़ा सा और ऊपर कर दिया जाए, तो इसकी सीट हाइट 860 mm है। और वहीं 860 mm सीट हाइट से आप लोग समझ गए होंगे ये जो बाइक है सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के लिए बनी है। और वहीं इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो वैसी है जैसे कि स्टैंडर्ड R1 की, यानी 17 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो करंटली अगर बात करें कि यामाहा R सीरीज में कौन सी बाइक आप लोग इंडिया में ले सकते हो, तो वो है सिर्फ और सिर्फ अभी R15 आप लोग ले सकते हो, क्योंकि बाद बाकी जितनी भी बाइक्स R सीरीज में आती है इंडिया में उन सभी का वही सेम केस जैसा मैंने आपको बार बार बता ही दिया कि BS6 उनका मॉडल अभी तक से आया नहीं है। सो एनीवेज यहाँ पे यामाहा R सीरीज में जितनी भी बाइक्स आती है सभी की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, जो इंडिया में आती है, जो कि ग्लोबल मार्केट में सेल होती है, सभी की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।